जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आपने अर्वाग त्रोत नामक सर्ग का, जो कि मानव सर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है, संक्षेप से वर्णन किया। अब उसी को विस्तार के साथ कहिए। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की, ये भी बताइए। और हे महामुने, प्रजापति ने चारों वर्णों तथा उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया, और ब्राह्मण आदि वर्णों के कौन कौन से कर्म माने गए हैं, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों को उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्षस्थल से, वैश्य जांघों से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए हैं। हे महाराज, ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन हैं। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए ही इन सब की सृष्टि की। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे कि मनुष्यों की भी तृप्ति होती है। अतः धर्ममय यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु है। जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्म में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरणों का परित्याग कर दिया है, तथा जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। हे राजन, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मानव देह के त्याग के पश्चात स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं, तथा और भी जिस जिस स्थान को पाने की उन्हें इच्छा हो, उसी उसी में वे जा सकते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार रची हुई जो प्रजा है, उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचार का पालन करने लगी। वह अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहती थी वहाँ रहती थी। उसे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतःकरण शुद्ध था। वह स्वभाव से ही परम पवित्र थी। धर्म अनुष्ठान के कारण उनकी पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजाओं के पवित्र अंतःकरण में भगवान श्रीहरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्री हरि के पर ब्रह्म नामक परम पद का साक्षात्कार कर लेते थे। उसके बाद प्रजा जीविका के साधन, उद्योग धंधे और खेती आदि का काम करने लगी। हे राजन, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, चना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्रामीण अन्नों की जातियां हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलाकर 14 अन्न यज्ञ के उपयोग में आने वाले माने गए हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, महीन धान्य, तिल, 7वीं कंगनी और 8वीं कुल्थी, ये ग्रामीण अन्न हैं। तथा सावा, तिन्नी का चावल, जरतिल अर्थात वनतिल, गवेधु, वेणुयव और मक्का, ये 6 जंगली अन्न हैं। ये 14 अन्न यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री हैं, तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञ के साथ ये अन्न प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि के परम कारण हैं, और इसलिए यह लोक और परलोक के ज्ञाता विद्वान पुरुष इन्हीं के द्वारा यहाँ का अनुष्ठान करते रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक तथा उन्हें शांति प्रदान करने वाला होता है। कृषि आदि जीविका साधनों के सिद्ध हो जाने पर प्रजापति ने प्रजा के स्थान और गुणों के अनुसार उनमें धर्म और मर्यादा की स्थापना की। फिर वर्ण और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म निश्चित किए, तथा स्वधर्म का भली भांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यमय लोकों की रचना की। योगियों को अमृत स्वरूप ब्रह्मधाम की प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर यत्नपूर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वह उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानी जन ही साक्षात्कार कर पाते हैं। तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, घोर, असिपत्रवन, कालसूत्र और अवीचीमान आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा, यज्ञों का उच्छेद तथा धर्म का परित्याग करने वाले पुरुषों के स्थान बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मन के संकल्प से ही बराबर प्राणियों की सृष्टि की, किंतु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र पौत्र आदि के क्रम से अधिक न बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम हैं भृगु, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ।
पुराणों में ये 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। इन भृगु आदि के भी पहले जिन सनंदन आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वे सृष्टि रचना के कार्य में नहीं फंसे। उन सबको स्वभावतः विज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे मात्सर्य आदि दोषों से रहित और वीतराग थे। इस प्रकार संसार की सृष्टि के कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी को महान क्रोध हुआ। उनकी भौहें तन गईं और ललाट क्रोध से उद्दीप्त हो उठा। इसी समय उनके ललाट से मध्याह्नकालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा पुरुष का। वे बड़े प्रचंड थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मा जी उन्हें यह आदेश देकर कि तुम अपने शरीर के 2 भाग करो, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके ऐसा कहने पर रुद्र ने अपने शरीर के स्त्री और पुरुष रूप दोनों भागों को पृथक पृथक कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 रूपों में विभक्त किया। इसी प्रकार स्त्री भाग को भी अनेकों रूप में प्रकट किया। स्त्री और पुरुष दोनों भागों के वे भिन्न भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शांत, श्याम और गौर आदि नाना प्रकार के थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वयंभुव को प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभुव मनु ने शत्रुपा नाम की स्त्री को, जो तपस्या के कारण पाप रहित थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तब देवी शत्रुपा ने स्वयंभुव मनु से 2 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा कन्याएं प्रसूति और आकुति के नाम से प्रसिद्ध हुईं। मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ और आकुति का रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पत्नियों के रूप में ग्रहण किया। इनसे छोटी 11 कन्याएं और थीं, जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नाम से प्रसिद्ध हुई। हे नृपश्रेष्ठ, इन ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा और मैंने अर्थात पुलस्त्य तथा पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि तथा पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को और पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेधा ने श्रुत को, क्रिया ने दंड, नय और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने अपने पुत्र व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। ये ही धर्म के पुत्र हैं। काम से उनकी पत्नी नंदी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। यह धर्म का पौत्र था। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवाधिदेव भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान रुद्र ने दक्ष सुता सती को पत्नी के रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खींचकर अपने शरीर को त्याग दिया। अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है और उससे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। फिर उन दोनों ने भय और नरक नामक पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। माया भय की और वेदना नरक की पत्नी हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया और वेदना से नरक के अंश से दुख की उत्पत्ति हुई। फिर मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके न कोई स्त्री है न पुत्र। ये सब के सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। हे राजकुमार भीष्म, ये ब्रह्मा जी के रौद्र रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय में कारण होते हैं। इतना सुनने के बाद भीष्म जी ने कहा, हे मुने, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई हैं। फिर आपने ये कैसे कहा कि वे भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई? पुलस्त्य जी बोले, हे राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। यह बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। ये कहकर
वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर और स्वर्ग के उत्तर तट पर गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम मते देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था देखकर कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं जो उपाय बतलाता हूं उसे तुम लोग करो। देवताओं के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति अर्थात रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अब देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियां ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। और भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। हे भीष्म जी, वासुकी के मुख की सांस तथा विषाग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदराचल को पकड़े हुए थे तथा स्वयं भगवान श्रीहरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। तदनंतर जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहले पहल उससे देव पूजित सुरभि अर्थात कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो हविष्य अर्थात घी दूध की उत्पत्ति का स्थान मानी गई। तत्पश्चात वारुणी अर्थात मदिरा देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास जाकर बोली, दानवों, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूं, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद पुनः मंथन आरंभ होने पर पारिजात अर्थात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। तदनंतर 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग्या हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया। अब ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने स्वेच्छा से उस विष को लेकर पी लिया और उसके पीने से उनके कंठ में काला दाग पड़ गया। तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों ने अर्थात सर्पों ने ग्रहण कर लिया। तदनंतर अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत रूप धारण किए हुए थे। वैद्यराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्चैश्रवा घोड़ा और ऐरावत नामक हाथी आया। ये दोनों क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर से लक्ष्मी देवी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी और हाथों में कमल लिए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूक्त का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। साक्षात क्षीर समुद्र ने दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुई, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है।
वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरतापूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यो कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी देवी जी से बोले, हे देवी, तुम भगवान केशव के पास जाओ। मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। फिर ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्रीहरि के वक्षस्थल में चली गई और भगवान से बोली, हे देव, आप कभी मेरा परित्याग न करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वक्षस्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके निकट जाकर कहा कि यह अमृत का कमंडलू मुझे दे दो। अब उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथों में दे दिया और स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानवों से अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तत्काल उस अमृत को पी गए। अब यह देखकर दैत्यगण भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता तो अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। तब संपूर्ण देवता आनंद मग्न होकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई। वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे तथा सब प्राणियों का मन धर्म में संलग्न रहने लगा और भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई। उस समय समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे और तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साधक और वरदायक होंगे। यूं कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए और उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। तत्पश्चात श्री हरि और भगवान शंकर वैकुंठ लोक और कैलाश पर्वत पर अपने अपने धाम में जा पहुंचे। तदनंतर देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। हे महाभाग, इस प्रकार से लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वे सनातनी देवी हैं, तो भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इसके बाद भीष्म जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, दक्ष कन्या सती तो बड़ी शुभ लक्षणा थी, उन्होंने अपने शरीर का फिर त्याग क्यों किया? तथा भगवान रुद्र ने किस कारण से दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, यह भी कृपा करके बतलाइए। पुलस्त्य जी कहते हैं, हे भीष्म, प्राचीन काल की बात है, दक्ष ने गंगा द्वार में यज्ञ किया। उसमें देवता, असुर, पितर और महर्षि ये सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इंद्र सहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड़, लताएं, औषधियां, कश्यप, भगवान अत्रि, मैं, पुलह, ऋतु, प्रावेतश, होता, अध्वर्यु, उद्धाता और ब्रह्मा, इन चारों के द्वारा अंगिरा और महातपस्वी वशिष्ठ जी भी उपस्थित हुए। वहां सब ओर से बराबर वेदी बनाकर उसके ऊपर चातुर्होत्र की स्थापना हुई। उस यज्ञ में महर्षि वशिष्ठ होता, अंगिरा अध्वर्यु, बृहस्पति उद्गाता तथा नारद जी ब्रह्मा हुए। जब यज्ञ कर्म आरंभ हुआ और अग्नि में हवन होने लगा, उस समय तक देवताओं के आने का क्रम जारी रहा। स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी वहां उपस्थित थे। इसी समय ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ आकर यज्ञ के सभासद हुए तथा साक्षात भगवान श्री विष्णु भी यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पधारे। 8 वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण तथा 14 मनु भी वहां आए थे। इस प्रकार यज्ञ होने लगा। अग्नि में आहुतियां पड़ने लगी। वहां भक्ष्य भोज्य सामग्री का बहुत ही सुंदर
और भारी ठाट बाट था। ऐश्वर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती थी। चारों ओर से 10 योजन भूमि यज्ञ के समारोह से परिपूर्ण थी। वहां एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहां सब लोग एकत्रित थे। शुभ लक्षण सती ने इन सारे आयोजनों को देखा और यज्ञ में आए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को लक्ष्य किया। इसके बाद वो अपने पिता से विनय युक्त वचन बोली। सती ने कहा, पिताजी, आपके यज्ञ में संपूर्ण देवता और ऋषि पधारे हैं। देवराज इंद्र अपनी धर्मपत्नी शची के साथ ऐरावत पर चढ़कर आए हैं। पापियों का दमन करने वाले तथा धर्मात्माओं के रक्षक परम धर्मिष्ठ यमराज भी धूमोड़ के साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव अपनी पत्नी गौरी के साथ इस यज्ञ मंडप में सुशोभित हो रहे हैं। यक्षों के राजा कुबेर भी अपनी पत्नी के साथ आए हैं। देवताओं के मुख्य स्वरूप अग्निदेव ने भी यज्ञ मंडप में पदार्पण किया है। वायु देवता अपने 49 गण के साथ और लोक पावन सूर्यदेव अपनी भार्या संज्ञा के साथ पधारे हैं। महान यशस्वी चंद्रमा भी सपत्नीक आए हैं। 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, भूतों के समुदाय, बेताल, यक्ष, राक्षस, भयंकर कर्म करने वाले पिशाच तथा दूसरे प्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान कश्यप शिष्यों सहित वशिष्ठ जी, पुलस्त्य, पुलह, सनकादि महर्षि तथा भूमंडल के समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पधारे हैं। अधिक क्या कहूँ, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि ही यहाँ आ पहुंची है। ये हमारी बहनें हैं, ये भांजे हैं और ये बहनोई हैं। ये सबके सब अपनी अपनी स्त्री, पुत्र और बांधव के साथ यहाँ उपस्थित दिखाई देते हैं और आपने दान मान आदि के द्वारा इन सब का यथावत सत्कार किया है। केवल मेरे पति भगवान शंकर ही इस यज्ञ मंडप में नहीं पधारे हैं। उनके बिना यह सारा आयोजन मुझे सूना सा ही जान पड़ता है। मैं समझती हूँ कि आपने मेरे पति को निमंत्रित नहीं किया है। निश्चय ही आप उन्हें बुलाना भूल गए हैं। इसका क्या कारण है, मुझे सब बातें बताइए। पुलस्त्य जी कहते हैं कि प्रजापति दक्ष ने सती के वचन सुने। सती उन्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी। उन्होंने पति के स्नेह में डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतिव्रता सती को गोद में बिठा लिया और गंभीर होकर कहा, बेटी सुनो, जिस कारण से मैंने आज तुम्हारे पति को निमंत्रित नहीं किया है वह सब ठीक ठीक बताता हूँ। वह अपने शरीर में राख लपेटे रहते हैं, त्रिशूल और दंड लिए नंग धड़ंग सदा स्मशान भूमि में ही विचरा करते हैं। व्याघ्र चर्म पहनते और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। कंधे पर नरमुंडी की माला और हाथ में खडवांग, यही उनके आभूषण हैं। वे नागराज वासुकी को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए रहते हैं और इसी रूप में वे सदा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं। इसके सिवा और भी बहुत से घृणित कार्य हैं जो तुम्हारे पति देवता करते रहते हैं। यह सब मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। भला इन देवताओं के निकट वे इस अभद्र वेश में कैसे बैठ सकते हैं? जैसा उनका वस्त्र है उसे पहनकर वे इस यज्ञ मंडप में आने योग्य नहीं हैं। बेटी, इन्हीं दोषों के कारण तथा लोक लज्जा के भय से मैंने उन्हें नहीं बुलाया। जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारे पति को ले आऊंगा और फिर त्रिलोकी में सबसे बढ़ चढ़कर उनकी पूजा करूंगा, साथ ही तुम्हारा भी सत्कार करूंगा। अतः इसके लिए तुम्हें खेद या फिर क्रोध नहीं करना चाहिए। हे भीष्म, प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर सती को बड़ा शोक हुआ। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पिता की निंदा करती हुई बोली, तात, भगवान शंकर ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। वे ही सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। समस्त देवताओं को जो ये उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त हुए हैं, ये सब परम बुद्धिमान महादेव जी के ही दिए हुए हैं। भगवान शिव में जितने गुण हैं उनका पूर्णतया वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। वे ही सबके धाता अर्थात धारण करने वाले और विधाता अर्थात नियामक हैं और वे ही दिशाओं के पालक हैं। भगवान रुद्र के प्रसाद से ही इंद्र को स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। यदि रुद्र में देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक और कल्याण स्वरूप हैं, तो इस सत्य के प्रभाव से शंकर जी आपके यज्ञ का विध्वंस कर डालें। इतना कहकर सती योगस्थ हो गईं। उन्होंने ध्यान लगाया और अपने ही शरीर से प्रकट हुई अग्नि के द्वारा अपने को भस्म कर दिया। उस समय देवता, असुर, नाग, गंधर्व और गुह्यक यह क्या कहते ही रह गए। किंतु क्रोध में भरी हुई सती ने गंगा के तट पर अपने देह का त्याग कर दिया। गंगा जी के पश्चिमी तट पर
वह स्थान आज भी सौनक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान रुद्र ने जब यह समाचार सुना तब अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके मन में समस्त देवताओं के देखते देखते उसको नष्ट कर डालने का विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए करोड़ों गण को आज्ञा दी। उनमें विनायक संबंधी ग्रह, भूत प्रेत तथा पिशाच सब थे। मंडप में पहुंचकर उन्होंने सब देवताओं को परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यज्ञ को तहस नहस कर डाला। यज्ञ नष्ट हो जाने से दक्ष का सारा उत्साह जाता रहा। वे उद्योग शून्य होकर देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिव के पास डरते डरते गए और इस प्रकार बोले, हे देव, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। आप देवताओं के प्रभु और ईश्वर हैं। इस जगत के अधीश्वर भी आप ही हैं। आपने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया। हे महेश्वर, अब मुझ पर कृपा कीजिए और अपने सब गण को लौटाइए। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर की शरण में जाकर जब इस प्रकार उनकी स्तुति की और आराधना की तब भगवान ने कहा, हे प्रजापते, मैंने तुम्हें यज्ञ का पूरा पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसा कहने पर दक्ष ने उन्हें प्रणाम किया और सब गणों के देखते देखते वे अपने निवास स्थान को चले गए। उस समय भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग से गंगा द्वार में ही जाकर रहने लगे। हाय, मेरी प्रिया कहाँ चली गई? इस प्रकार कहते हुए वे सदा सती के चिंतन में लगे रहते थे। तदनंतर एक दिन देवर्षि नारद जी महादेव जी के समीप आए और इस प्रकार बोले, हे देवेश्वर, आपकी पत्नी सती देवी, जो आपको प्राणों के समान प्रिय थी, देह त्याग के पश्चात इस समय हिमवान की कन्या होकर प्रकट हुई हैं। मेना के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ है। वे लोक के तात्विक अर्थ को जानने वाली थीं। उन्होंने इस समय दूसरा शरीर धारण कर लिया है। नारद जी की यह बात सुनकर महादेव जी ने ध्यानस्थ होकर देखा कि सती अवतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना और स्वस्थ चित्त होकर रहने लगे। फिर जब पार्वती देवी यौवनावस्था को प्राप्त हुई तब भगवान शिव जी ने पुनः उनके साथ विवाह किया। हे भीष्म, पूर्व काल में जिस प्रकार दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था उसका इस रूप में मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये कथाएं आपको जरूर पसंद आती होंगी। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदांपति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा
गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृता संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलोधरणीधर सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर्निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चितः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्यजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूढरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवकः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में।
औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, अगर आप फाल्गुन मास की एकादशी और महाशिवरात्रि के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है,
आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।